आखिर इनमें ना, तुम्हारा लिखावट भी सही नहीं है। 52 अक्षर का मतलब होता है जो हिंदी लिपि के जो 52 अक्षर हम पढ़ते हैं लिखते हैं, इनमें 52 अक्षर में दुनिया का सारा ज्ञान है। कहने का अभिप्राय यह है कि जो 52 अक्षर में है, वेद है, शास्त्र है, पुराण है, बाइबिल है, जितने सारे धर्म शास्त्र है, ये 52 अक्षर के अंतर्गत में है। जे अक्षर खिंद जाएंगे वो आखिर ना। अब इसमें बताया गया है, इसमें कहा है जो अक्षर है, जो 52 अक्षर का, इससे परे वो ज्ञान है। अभिप्राय यह है कि जो 52 अक्षर से परे है वही ज्ञान। तो कबीर साहब तो यही बात तो कह ही रहे हैं, एक कहने की क्या जरूरत है। कबीर साहब ने तो खुद कहा जा, पोथी पढ़ पढ़ जग मुए भयान पंडित कोई हैं, 2.5 आखर जो पढ़े प्रेम पढ़े सो पंडित हो। कबीर साहब ने तो ये 52 अक्षर की बात कही नहीं। कबीर साहब ने पोथा पंथी वाली बातें लिखी लिखी की है नहीं, देखा देखी बात की बात तो कहे नहीं। तो अब ये 52 अक्षर में वो ज्ञान हो ही नहीं सकता है। पुस्तकी ज्ञान में तो ज्ञान हो ही नहीं सकता, ये तो मैं भी बता रहा हूं। क्योंकि ज्ञान होता है, ज्ञान प्राप्त करने के साधन हैं ये, लेकिन ज्ञान 4 प्रकार के प्राप्त किए जाते हैं। जैसे मैं पहले भी चर्चा कर चुका है। जैसे हम किसी व्यक्ति की बात को बोलते हैं, सुनते हैं, तो शब्द के माध्यम से, अक्षर के माध्यम से। तो जब हम किताबी ज्ञान लेते हैं, पुस्तकी ज्ञान करते हैं, उसको शास्त्रमयी विद्या या शास्त्रमयी प्रज्ञा कहा जाए। शास्त्रों से पढ़ लिख करके जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो शास्त्रमयी प्रज्ञा। इस किताबी ज्ञान को पढ़ करके, सुन करके आप जीवन मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि ये 52 अक्षर का ज्ञान आपको मुक्त नहीं करा सकते। इस बात से मैं सहमत हूँ। लेकिन 52 अक्षर जरूरी भी है, इसका निषेध भी नहीं है, क्योंकि किसी भी बात को जानने के लिए अक्षर ही सहारा है। तो जो अक्षर या कि पुस्तकी ज्ञान है वो हमारे आध्यात्मिक मार्ग में साधक है, बाधक नहीं है, साधक है। लेकिन केवल किताबी ज्ञान को पढ़ करके आप विद्वान हो जाएं, जीवन मुक्त परम ज्ञानी हो जाएं, ये संभव नहीं। दूसरी बात है शास्त्रमय प्रज्ञा, दूसरा श्रुतमय प्रज्ञा। जैसे मैं आप लोगों को बातें बता रहा हूं और आप लोगों को मेरी बातों पर विवेक विचार करने की जरूरत है, और जहां तक ये बातें सत्य प्रतीत होती है, विवेक विचार से, शास्त्र से, विवेक विचार की कसौटी से अगर ये बात सत्य है तो, और आपने इसको एक्सेप्ट किया, तो ये मेरे द्वारा बताई बातें श्रुतमयी प्रज्ञा का, सुनकर ज्ञान होने वाले विधा को श्रुतमयी ज्ञान कहा गया, श्रुतमयी प्रज्ञा कहा गया। शास्त्रमयी प्रज्ञा, श्रुतमयी प्रज्ञा। फिर तीसरा आता है चिंतनमयी प्रज्ञा। आपने किताबी ज्ञान ग्रहण किया, किसी संत महात्मा गुरु से बात को सुना, और आप अब चिंतन मनन, अपना चिंतन मनन करेंगे कि किताब में जो लिखा हुआ है, जो संत गुरुओं से हमने सुना, कौन बात सही है, कौन बात सही है, अपने से चिंतन मनन करें। तो जो चिंतन मनन से जो ज्ञान की उत्पत्ति होती है, चिंतन मनन से जो ज्ञान और बोध प्राप्त होता है, उसको क्या कहते हैं? चिंतनमयी प्रज्ञा कहते हैं। वो भी जरूरी है, परंतु चिंतन मनन करने से भी आपका जीवन मुक्त नहीं हो सकते, आपका कल्याण संभव नहीं है। तो तीनों बात अधूरी है। किताब को पढ़ करके मुक्त नहीं हो सकते, जीवन मुक्ति का ज्ञान नहीं होता, आत्मानुभव नहीं हो सकता। शास्त्र को पढ़ करके भी आत्मा का ज्ञान नहीं हो सकता। चिंतन मनन करने मात्र से भी आपको जीवन मुक्त होने का ज्ञान नहीं मिल सकता, आत्मदर्शन नहीं हो सकता। फिर क्या होगा? तो यहाँ कहा गया है कि भावनामयी प्रज्ञा, भावनामयी प्रज्ञा का अभिप्राय होता है शास्त्र को पढ़िए, दूसरे के बातों को सुनिए, स्वयं का चिंतन मनन कीजिए, लेकिन इनसे आप जीवन मुक्त नहीं हो सकते जब तक कि आप
अपने अंदर की अनुभूति को जगाएंगे नहीं। अनुभूति को जब जगाएंगे और आपके अंदर जो अनुभव जागृत होगी, उसी को भावनामयी प्रज्ञा कहा जाता है। उसी के द्वारा जब भावनामयी प्रज्ञा का उदय हो जाएगा, तब वो भावनामयी प्रज्ञा आपको जीवन मुक्ति के मार्ग पर आगे निरंतर बढ़ाता चला जाएगा। और वो अनुभवमयी प्रज्ञा 34 अक्षर से परे है। क्या? इन अक्षरों से वो जो है 52 अक्षर से 52 अक्षर का ज्ञान भावनामयी प्रज्ञा नहीं, वह स्वयं का अनुभव है, उस शब्द से परे है। इसलिए जो ये बात है, कहा गया है कि जो अनुभव का जो ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है, वो 52 अक्षर से परे है। जब तक आप छोटी मोटी किसी गुरु के पास जाइए, छोटी मोटी सेवा करके श्रुतमयी ज्ञान लीजिए, चिंतन मनन कीजिए, विवेक की कसौटी पर बात को कसिए जो सत्य है, फिर आध्यात्मिक साधना में लगिए, और फिर जब धीरे धीरे अनुभव जग जाएगा, फिर वो अनुभूतियाँ ही आपको जीवन मुक्ति के मार्ग में सहायक होगी, और वही आत्मदर्शन, आत्मबोध, आत्म साक्षात्कार में सहायक होगी, और आप उसी मार्ग पर चल करके पूर्ण निर्वाण अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। पूर्ण अपने अज्ञानता का छेदन करके, भेदन करके जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। समझ में? और आप क्या पूछ रहे थे?